चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले क्लास में जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे वह हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे थे या सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, जिसमें एफ एक्स एक्स से एफ वाई वाई एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स निकाला करते थे। उसी को हम लोग सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहते थे, ठीक है। और जिस भी पॉइंट पे हम निकालते थे तो वहाँ पॉइंट का वैल्यू हम रख देते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए थे हम बनाने के लिए, और उम्मीद करके हम यह चल रहे हैं कि वह क्वेश्चन बन गया होगा। क्या क्वेश्चन वह बन चुका है? कमेंट कीजिए तो आप लोग, क्या वह क्वेश्चन बन चुका है? तो आइए आज के क्लास में पहले पेपर 5 का एक थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हो सकता है कि यह आपको इस साल पूछ दे। स्टेट एंड प्रूव इससे यही एक थ्योरम है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव एस वार्ड थ्योरम, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अपना से कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग आप याद रखिएगा, ठीक है, कि यही एक थ्योरम है और इसी को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख रहे थे इसका स्टेटमेंट कि भाई यह स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इसको हम लोग इसका मतलब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है कहता है इफ ए कॉमा बी बी द पॉइंट in the domain of the function in the domain of the function domain of the definition of the function f of x comma y सच दैट, ठीक है। और भी बच्चे ज्वाइन कर ले क्लास को। एक में कहता है कि एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इन ए सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए कॉमा बी। उसी तरह से 2 नंबर में आपसे कहता है कि एफ एक्स कॉमा वाई इज कंटिन्यूअस एट ए कॉमा बी। और उसके बाद में 3 नंबर में क्या कहता है, देन एफ वाई एक्स ए कॉमा बी इक्वल टू एफ वाई एक्स ए कॉमा बी एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी, दैट इज एफ वाई एक्स ए कॉमा बी इक्वल टू एक्स वाई एट ए कॉमा बी। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। यही चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको यही दिया गया है। अब देखिएगा इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट आपको यह दिया गया है, तो इसमें आपको दिया क्या गया है, हो सकता है कि डिफरेंट बुक में जो है ना डिफरेंट तरीका से लिखा गया हो, ठीक है। जैसे में कहीं बुक में आपको दिया गया होगा कि यह एफ ऑफ एक्स के जगह पे एफ ऑफ वाई दिया होगा, या एक्स वाई के जगह पे यहाँ से एफ वाई एक्स दिया गया होगा, और इसके जगह पे
यह चीज दिया गया होगा, ठीक है, यानी एफ एक्स वाई दिया गया होगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जो भी चीज आप लेके चलते हैं एक ही चीज को लेके चलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ से एफ ऑफ वाई कर दिए और यहाँ से एफ एक्स वाई कर दिए, ठीक है, ऐसा चीज नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर ऊपर वाला एक्स लेके चल रहे थे तो ये भी एक्स वाई, और यहाँ से यहाँ जो रहेगा उसका जस्ट अपोजिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यह किसके बराबर होगा, तो इसी के बराबर होगा, ठीक है, यानी एफ एक्स वाई के बराबर ही होगा, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इस थ्योरम को, या प्रूफ करने का क्या अप्रोच है, यह सब चीज के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ, सबसे पहले इसका प्रूफ में आते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 में जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वह एग्जिस्ट करता है ए कॉमा बी के नेबरहुड में, और एफ एक्स कॉमा वाई क्या है, तो वह कंटिन्यूअस होता है ए कॉमा बी पे, ठीक है। तो जो कंडीशन हमको दिया गया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आते हैं हम लोग, द गिवन कंडीशन 1 एंड 2 that एफ वाई एक्स कॉमा वाई एफ एक्स एक्स कॉमा वाई एंड एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई all exist in the some neighborhood of a comma b। कहने का मतलब समझिए कि यह दोनों कंडीशन से अगर एफ ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और एफ एक्स वाई अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी कंडीशन से हम कह सकते थे कि एफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ वाई भी एग्जिस्ट करेगा, और यह तो कर ही रहा था, और यहाँ भी अगर यह एफ एक्स वाई है, ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपका क्या है, एफ एक्स वाई क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऑल एग्जिस्ट करेगा इन द सम नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी के नेबरहुड में आपको क्या करता है, वह तो एग्जिस्ट करता वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग कह सकते थे कि यहाँ से देखिए लेट एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के बी एनी, एफ को हटा दीजिएगा यहाँ से, एनी पॉइंट ऑफ ए नेबरहुड एंड कंसीडर एफ एच कॉमा के इज इक्वल टू स्मॉल एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस का एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस का एफ ए कॉमा बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। और यहाँ से हम लिखेंगे जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा वाई माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा वाई, यानी सो डैट कैपिटल एफ कॉमा एच इज इक्वल टू जी ऑफ बी कॉमा बी प्लस के माइनस का जी बी, इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ तक लिखिए, तो उसके बाद हम समझा रहे थे यह सब चीज कैसे हम लिख रहे थे, पहले आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम इसको समझा रहे थे, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए।
सर फर्स्ट टर्म में एफ ऑफ ए वो क्लोज इंटरवल है या फिर ओपन इंटरवल है? कहाँ पे, यह वाला में? नहीं सर, यहाँ पे। सर फर्स्ट वन। यहाँ यस सर। ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल ही है। क्या लिख चुके हैं आप लोग? तो लिख चुके हैं, तब पहले आप इसको समझिए, ठीक है। यहां तक तो हम लोग कर ही सकते हैं, यहां तक समझ गए हैं, ठीक है। यहां से देखते हैं हम यहाँ क्या माने हैं। लेट ए प्लस एच कॉमा बी प्लस एच बी एनी नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है। और नेबरहुड जब है तब यहां से हम यह एक कंसीडर किए हैं, ठीक है। कंसीडर क्या किए हैं कि भाई इतना इक्वल टू इतना होगा। और कैसे लिए हैं सो देखिएगा कि कैपिटल एफ है या स्मॉल एफ है, दोनों फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। आप चाहेंगे तो यहाँ कोई अलग साई और साई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैपिटल एफ ऑफ एच कॉमा के इक्वल टू जो नेबरहुड जो लेके चले थे पॉइंट, वही पॉइंट लिखिएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच को एज इट इज कीजिएगा, यहाँ से के को हटा दीजिएगा, फिर यहाँ से माइनस, इस बार के को हटाए हैं तो अगला बार एच को हटाइएगा, यानी बी प्लस के को एज इट इज कीजिएगा, और फिर प्लस है अगला बार दोनों को हटा दीजिएगा, ठीक है। यानी एच को भी हटा देना है, के को भी हटा देना है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से एफ ऑफ ए कॉमा बी लिखेंगे, ठीक है। और यह चीज हम मान के चले हैं, कंसीडर करके चले हैं, ठीक है। अच्छा, जहां जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा वाई माइनस का एफ ऑफ ए वाई हम लेके चल रहे थे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा क्या, अगर इस चीज को अगर यहाँ से जी ऑफ वाई कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो क्या इसके अकॉर्डिंग इस चीज को क्या लिख सकते हो आप? यहाँ से देखना, यहाँ से खूब ध्यान से। यहाँ अगर जी ऑफ वाई है, यहाँ पे क्या है, जी ऑफ वाई है, तो यहाँ भी वाई था, यहाँ भी वाई था, ठीक है। और यहाँ से ए प्लस एच था, यहाँ ए था। तो यहाँ से आप देखिएगा, आप किसको किसको देखोगे, तो आप देख सकते हैं, इसको देखिएगा, यानी यह वाला टर्म को देखिए और यह वाला टर्म को देखिए। ए प्लस एच यहाँ भी है, ए प्लस एच था, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए था, ठीक है। और यहाँ बी है तो यहाँ बी है, और यहाँ क्या, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है। तो यहाँ जो वाई वाई था उसी को ना जी ऑफ वाई लिखे हैं, तो यही वाई की जगह पे इसमें क्या है, बी है, बी है। और इसमें से अगर माइनस कॉमन हम निकालते तो यह चीज प्लस में हो जाता और यह चीज माइनस में हो जाता, ठीक है। तो इस चीज को क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस जी ऑफ बी, जो कि यहाँ हम लिखे हैं माइनस जी ऑफ बी लिख दिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप इसमें देखिए, इसमें और एक क्या बच गया आपको, यह बच गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ से ए प्लस एच यहाँ है, देखिए ए प्लस एच यहाँ भी था, और इसमें से यहाँ ए है, ओनली एच तो नहीं है, तो यहाँ ए प्लस एच है, यहाँ देखिए ए है, और यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, तो यहाँ बी प्लस के, यहाँ भी बी प्लस के। यानी अगर इसमें और इसमें कंपेयर करें तो वाई के जगह पर क्या है, बी प्लस के है। तो यही चीज लिखे हैं, इसके और इसके जगह पे, इसमें तो कहीं माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सेम फॉर्म में ही है। तो इसी चीज को हम लोग जी ऑफ बी प्लस के लिखे हैं और यही सब के बराबर कर रहे थे, तो इसी चीज को हम यहाँ से
एफ ऑफ एच कॉमा के लिख चुके हैं। क्या आप यहां तक इक्वेशन 1 में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या आप इस तीनों लाइन को समझ गए हो ना? बोलिए सर, क्या आप लोग बताइए। नहीं तो एक बार और समझाते हैं। क्या इस लॉजिक को आप समझ पा रहे हैं ना? कि अगर इसको अगर ऐसे लिखें तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ना, इस टोटल चारों टर्म को हम 2 टर्म में लिख चुके हैं, जो कुछ इस तरीके से हम लिख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसको इक्वेशन 1 मान चुके हैं हम लोग। फिर यहां से आइए नेक्स्ट में आते हैं, इसको मिटाते हैं। सिंस g of y exist in a neighborhood of a comma b। कंडीशन नंबर 2 में लिखे थे ना हम लोग कि एफ ऑफ वाई जो है ना क्या करेगा, वह एग्जिस्ट करेगा इसके नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी में, ठीक है। या कंडीशन नंबर 2 में यही लिखे थे ना, या कंडीशन नंबर 1 में अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अगर एग्जिस्ट करता है नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी में, तो यहाँ से एफ ऑफ वाई भी क्या करता है, तो वह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे अगर यह एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से द फंक्शन जी ऑफ ए वन वेरिएबल y is a derivable in a b कॉमा b प्लस के। देखिए एक चीज और, यहां से अगर इस फंक्शन को इस फॉर्म में हम लिखे हैं, ठीक है, g ऑफ b प्लस के माइनस जी ऑफ b, इसको इक्वेशन 1 माने हैं, तो यही बात यहां से हम कह रहे थे क्या कि एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी, द फंक्शन g ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ यह वन ही वेरिएबल का था, ऑफ y इज ए डेरिवेबल इन b प्लस b के, ठीक है, या b कॉमा b प्लस के। और जैसे डेरिवेबल अगर होगा तो देयरफॉर अप्लाइंग लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहे थे, ठीक है, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच कॉमा के इज इक्वल टू के जी डैश बी प्लस थीटा के लिख सकते हैं, ठीक है, जहां थीटा जो है ना 0 और 1 के बीच में होगा। अभी आप फिलहाल लिखिए, इसके बाद हम इसको समझाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग लिखिए हमारे साथ साथ, एफ ऑफ एच कॉमा के इक्वल टू के, और यहां से एफ ऑफ वाई ए प्लस एच कॉमा बी प्लस थीटा के माइनस एफ ऑफ वाई ए कॉमा बी प्लस थीटा के, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहां से अगेन सिंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी, जैसे अगर इसके एग्जिस्ट करता है नेबरहुड में, देयरफॉर अगेन अप्लाइंग लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से हम इसको लिख सकते थे
एफ ऑफ एच कॉमा के इज इक्वल टू के एच एफ ऑफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस थीटा के, ठीक है, जहां फिर थीटा डैश 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। फिर यहां से एफ एच कॉमा के बटा में के एच इज इक्वल टू एफ एक्स वाई ए प्लस का थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस का थीटा के, इसको लिख सकते थे, ठीक है। यहां तक लिखिए, तो हम समझा रहे थे, यहां से लेकर यहां तक समझा रहे थे, पहले आप लिखिए इसको। लिख चुके हैं ना? तो देखिए, अगर आप लोग लिख चुके हैं तो समझिए, यहां से इस लाइन को तो हम इसके थ्रू लिखे हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे कैसे लिख रहे थे, ठीक है, देखिएगा यहां से के है तो के, और यहां से जी ऑफ वाई देखिए, किसको देखिए आप, जी ऑफ वाई को देखेंगे तो यहां से जी ऑफ वाई और y के जगह पर क्या है, यहां से b प्लस थीटा के है, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया है यहाँ से, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच कॉमा वाई, वाई के जगह पर क्या है यहाँ से बी प्लस थीटा के, तो बी प्लस थीटा के, फिर यहाँ से माइनस एफ, तो यहाँ से अभी वाई लिख रहे थे, 1 मिनट रुक जाइएगा पहले, ठीक है। यहाँ से एफ वाई, और यहाँ से देखिए ए है तो ए, और वाई के जगह पर क्या है यहाँ, तो बी प्लस थीटा के हैं, ठीक है। और यहाँ से यह एक्चुअली में क्या है, यह डैश है ना, तो डैश के लिए हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हम लोग किसको एग्जिस्ट करा रहे थे, यहाँ से इसको एग्जिस्ट करा रहे थे, इसके जिसके कारण से यहाँ से हम एफ ऑफ वाई, यहाँ भी एफ ऑफ वाई लिखे हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और अगर हम लोग y को डेरिवेटिव करा रहे थे ना, इसीलिए यहाँ हम क्या लिखे हैं, k लिखे हैं, नहीं तो अगर h को कराते, सॉरी x को कराते तो फिर हम क्या लिखते, यहां तक लिखना था आपको, यहां तक लिखना था, यह सब चीज नहीं लिखना था, तो फिर से शुरू हो जाइएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहां तक कर चुके हैं। अच्छा, फिर यहां से आए अगेन है, जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर वाई एग्जिस्ट कर रहा था तो यहाँ से के किए, यहाँ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा था, तो यहाँ से जब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाइएगा तो देखिए सेम चीज, यहाँ अगर के था, क्योंकि वाई एग्जिस्ट करा रहा था, यहाँ से एक्स वाई दोनों था, के एच एफ एक्स वाई, ठीक है। या इसी को डैश भी लगा सकते थे यहाँ, जैसे यहाँ खाली डैश लगाया था, ठीक है। यहाँ से हम डैश नहीं लगा के एक्स वाई लगा दिए, ठीक है। और बी में तो क्योंकि इसमें दोनों में चेंजिंग हो रहा था ना, तो यहाँ से बी प्लस थीटा के तो पहलका के लिए था, और एक बार और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाए हैं, तो इस एच में जो है ना ई होता, इंक्रीमेंट होता, अर्थात यहाँ से हम एक अलग थीटा डैश हम लेके चल रहे हैं, अर्थात ए प्लस थीटा डैश एच कर दिए, ठीक है। अब हम सब क्या किए हैं, इस एच को या के एच को इधर लाए हैं, इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से फिर देखिएगा क्या, ये एफ ऑफ एच कॉमा के का वैल्यू यहाँ हम लिखे हुए थे, ठीक है, यह चीज को हम लोग यहाँ माने हुए हैं, इसी चीज को यहां से हम लिखते हैं, देखिएगा यहाँ से 1 अपॉन के एच इंटू इसका वैल्यू यहाँ से डालिए, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी, फिर माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस थीटा के। और एक चीज और आपको ध्यान यह देना है क्या, कि हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो प्रूफ करना हमको यही है, क्योंकि एफ क्या प्रूफ करना है हमको, तो एफ वाई एक्स एग्जिस्ट करता, ठीक है, और साथ ही साथ यह किसके बराबर होता, तो यह बराबर हो जाता एफ एक्स वाई के बराबर हो जाता, ठीक है। और इसका तो मतलब कल बताए थे ना कि इसको कैसे डिराइव करते हैं हम लोग, तो बस इसका जो फॉर्मूला था वह ला लेते, इसका फॉर्मूला यह ला लेते, ठीक है, और इक्वल आ जाता है, तो हम कहते क्या कि थ्योरम मेरा प्रूफ हो गया। तो अप्रोच मतलब उसको मेन प्रूफ करना है, तो उसी को करने के लिए इतना हम लोग पापड़ को बेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए यहाँ से, अब इसको हम मिटा रहे थे, क्या यहाँ से 1 अपॉन के इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी बटा में यह वाला एच को यहाँ लिख रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस, इस दोनों में हम माइनस कॉमन निकाल रहे थे, तो यह प्लस हो जाता एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी बटा में एच, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, यह जो चीज था वही चीज आएगा, यहाँ से एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस थीटा के लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप लिमिट लेते हो, यहाँ से लिखेंगे सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट इन ए
नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी देयरफॉर टेकिंग ए लिमिट एज एच टेंस टू जीरो। देखिए यह कह रहा था क्या कि कंडीशन नंबर 1 में ही हम देखें कि एफ ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लिमिट एच टेंस टू जीरो लेते हैं। ठीक है, तो हम सब यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर लिमिट यहाँ लेते हैं तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से देखिएगा यहाँ से 1/k, इसको ऐसे लिख रहे थे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी बट्टा में एच, फिर यहाँ से माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, अब बटा में क्या लिखोगे एच इक्वल टू, लिमिट तो इधर भी लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस थीटा के लिख सकते हैं। ठीक है अच्छा, आप लोग बताइएगा कि हम सब इस चीज को क्या लिख सकते हैं और इस चीज को क्या लिख सकते हैं। कमेंट करके आप बताइए तो, क्या हम इस चीज को क्या लिख सकते थे। कमेंट करके बताइए इस चीज को क्या लिख सकते हैं और इस चीज को क्या लिख सकते हैं। एनीवन? इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम सब। देखिए अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो देखिए, हम लोग आज से 2 दिन पहले देखे थे एफ ऑफ एक्स ए कॉमा बी को क्या लिखते थे, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी बटा में एच। क्या यही चीज लिखते थे कि कुछ और चीज लिखते थे? एक बार आप लोग देखिए तो, यही चीज लिखते थे कि कुछ और लिखते थे, बताइए तो। यही लिखा करते थे ना? अरे बोल भाई, यही लिखते थे। ठीक है, अब इसको देखिए और इसको देखिएगा। ठीक है, हम यहां से ऐसे लिख रहे थे, या यहां से देखिए आप, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के, अब बटा में एच कर रहे थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हम क्या बदले हैं, बस खाली b के जगह पे b प्लस के रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी तो सेम चीज लिखेंगे ना, एफ ऑफ एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते थे या नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते थे या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते थे ना? तो क्या आप इस चीज को देखिएगा, यहां देखिएगा और यहां देखिएगा, क्या दोनों सेम चीज था?
ये तो दोनों अलग अलग था, क्योंकि यहाँ a प्लस h कॉमा b था ना। एक मिनट रुक जाइएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। देखिए गड़बड़ यह हो रहा था, एक मिनट रुक जाइएगा। एक्चुअली में हमको लिखना क्या था कि इसको, जैसे में इसको अरेंज हम किए हैं ना, तो इसको इसको एक साथ रखे हैं, ठीक है। लेकिन हमको इसको इसको एक साथ रखना था, ठीक है, और इसको इसको एक साथ रखना था। तो यहाँ से हम इसको मिटा के इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हमको यहाँ रखना है। क्या लिखो, a कॉमा बी प्लस का के, ठीक है, और फिर इसको इसको रखेंगे तो इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप यहाँ, तो a प्लस एच कॉमा बी लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ से एफ ऑफ इतना लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से हमको सुधारना है, यहाँ से क्या लिखोगे, a कॉमा बी प्लस के, और यहाँ क्या लिखोगे भाई, तो यहाँ लिखोगे a प्लस एच कॉमा बी, ठीक है। अब आप बताइएगा कि इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम सब, इस चीज को यही चीज ना लिख सकते हैं हम लोग, कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए एक बार कमेंट कीजिए तो, क्या इस चीज को यही यही लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना? तो यहां से हम लिख रहे थे फिर से, यह सब तो लिख चुके होंगे ना आप लोग। इसको हम मिटा रहे थे, यहां से लिख रहे थे, देखिएगा 1/k इंटू, इस चीज को आप लिखोगे एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के, ठीक है, और फिर यहां से माइनस, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, और सेम चीज इसको देखिएगा, ठीक है। इसको क्या लिखोगे यहां से, तो एफ एक्स ए कॉमा बी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, यहां से लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस थीटा के लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते थे ना? आप लोग कहां तक लिखे हैं? क्या यहां तक लिख चुके हो यह चीज? इसको मिटावे हम, क्योंकि हमको आइडिया नहीं लग रहा था कि आप कहां तक लिखे थे। क्या यह ब्लैक वाला लाइन लिख चुके हैं आप लोग? तो चलिए लिख चुके हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। फिर आप देखिएगा यहां से इसके को अंदर लेके आते हैं, यानी एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के माइनस का एफ एक्स ए कॉमा बी बटा में के इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच बी प्लस थीटा के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से आप ले लीजिए के, यहां से मान लीजिए नाउ टेकिंग लिमिट एज के टेंस टू 0, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, के टेंस टू अगर 0 लेकर चल रहे थे तो क्या लिख सकते हैं आप, यहां से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा यहां से लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के माइनस का एफ एक्स ए कॉमा बी बटा में एच नहीं बल्कि के, और यहां से क्या है, लिमिट एच टेंस टू पहले से 0 है, यहां भी आप लिमिट के टेंस टू 0 एफ एक्स वाई ए प्लस थीटा डैश एच कॉमा बी प्लस का थीटा के लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखिएगा, आप लोग बताइएगा इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू बताइएगा। कल ही यह चीज बताया गया था।
कल ही इस चीज को बताया गया था। कुछ नहीं, इसको लिख सकते हैं एफ वाई एक्स, ठीक है, एफ वाई एक्स एट ए कॉमा बी इक्वल टू, देखिए एच टेंस टू जीरो, के टेंस टू जीरो, ठीक है। तो वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा यहाँ से, एफ है ए प्लस एच के जब रखो जीरो तो यह टर्म जीरो, कॉमा बी प्लस फिर यहाँ से के टेंस टू जीरो तो यहाँ भी जीरो, और यहाँ से क्या था एक्स वाई था ना, यानी एफ वाई एक्स ए कॉमा बी इक्वल टू एफ एक्स वाई ए कॉमा बी। अर्थात हम कह सकते थे कि एफ वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई हो गया, और यही आपको क्या करना था, तो प्रूफ करना था, ठीक है। नहीं समझे आप लोग, तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ को करना था, और यही मेरा क्या हो गया, तो कंप्लीट प्रूफ भी हो गया, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इसको। लिख चुके हैं आप लोग? एक बार कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा कि क्या आप इस थ्योरम को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। क्या कल संडे था तो 20 बच्चे ज्वाइन थे, आज मंडे है तो मात्र 14 ही बच्चे ज्वाइन हैं।
क्या लिख चुके हैं ना आप लोग? तो अगर आप लोग लिख चुके हैं तो रियल एनालिसिस में 2-3 थ्योरम और पढ़ना है, ठीक है। जैसे में कुछ और थ्योरम था, उस थ्योरम का नाम हम आपको बता देते हैं ताकि हम आने वाले टाइम में 1 से 2 दिन में उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और यही थ्योरम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक यह थ्योरम तो पढ़ चुके हैं, एक टेलर थ्योरम पढ़ना है, ठीक है, फॉर 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए। एक आपको एक्सप्लेन लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स भी पढ़ना है, ठीक है। ये भी एक मेथड होता है, इसको भी पढ़ाएंगे। और स्टेट एंड प्रूव इनवर्स फंक्शन थ्योरम, यह एक ही क्वेश्चन है जो कि आपको पूरा फुल नंबर कराता है, जो कि खाली थ्योरेटिकल चीज है। तो इसको 3 या 4 थ्योरम और है जो कि आपको ग्रुप ए में पढ़ना चाहिए था, ठीक है। और आज के क्लास में रियल एनालिसिस में हम इतना ही रखते हैं। 10 मिनट के बाद हम फिर आते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम कुछ थ्योरम के साथ लेके आते हैं, ठीक है। तो बस 10 मिनट के बाद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 8:52 हो रहा है, आप लोग 9 बजे के लगभग में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।